तो ये कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं, तो ये भी हम कर लेते हैं. A particle P is moving along a straight line at time t second. The displacement f of s sorry of P from a fixed point O on the line is given by this thing. Again, it is moving on a straight line. A पॉइंट से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ गिवन टी क्यूब माइनस 18t² प्लस 81t. अच्छा जी. एट टाइम t सेकेंड्स वेयर t मस्ट बी लेस देन 9, p इज़ एट पॉइंट ए, p कहीं पॉइंट ए पे था. एट ए पार्टिकल p इंस्टेंटेनियसली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, मीन्स v ज़ीरो हो जाएगा, एंड मूव बैक टूवर्ड्स o. फाइंड द वैल्यू ऑफ t. ओके, सो ए पे v ज़ीरो है तो आपने t निकालना है. दैट्स द सेम थिंग. हम दोबारा वही करते हैं, डी एस ओवर डी टी, दैट विल बी 3t² माइनस 1836 बनेगा, t प्लस 81. तो ये v आ गया. v ज़ीरो करते हैं ज़रा. 3t² माइनस 36t प्लस 81. वी कैन टेक 3 कॉमन, तो t² माइनस 12t प्लस 3 2 6 और 7 21 3 7. ओके, 3 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड होकर 0 से ख़त्म हो जाएगा, तो t² माइनस 12t प्लस 27. ओके, अब मिड टर्म ब्रेक करते हैं. 27 माइनस होना चाहिए 9t माइनस 3t प्लस 27. तो ये आ जाएगा t कॉमन t माइनस 9 माइनस 3 कॉमन t माइनस 9. सो दिस विल बी t माइनस 3 एंड t माइनस 9. तो ये आ जाएंगे 0. तो t इज़ इक्वल्स टू 3 एंड t इज़ इक्वल्स टू 9. नाउ t9 हम सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ही सेड दैट इट मस्ट बी लेस देन 9, सो अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t विल बी 3. ओके, सो इट मीन्स दैट एट एग्जैक्टली 3 सेकेंड ये काम हुआ कि जब रिवर्स इज डायरेक्शन ही, तो वैल्यू ऑफ t विल बी 3 यहाँ पे आ जाएगा. Now, as P moves from A back towards O, the greatest speed of P is v meter per second. Find the value of v. अब वो कह रहे हैं कि जब वो वापस पीछे की तरफ मुड़ा और दोबारा O पे जा रहा है, तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है v की, दैट इज़ बेसिकली वो कैपिटल V से रिप्रेजेंट हो रही है. आपने ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ v निकालनी है. ओके, जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आएगा, तो आप ज़रा इन ग्राफ को प्लॉट करके देखिएगा. देखें, v हमारे पास कहाँ पे था. दिस वाज बेसिकली द वैल्यू ऑफ v इन द सिंप्लीफाइड वर्जन. नहीं, ये वाला था. दिस वाज द वैल्यू ऑफ v. तो हमारे पास जो ग्राफ है, v इज़ इक्वल्स टू 3t² माइनस 36t प्लस 81. ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई. इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे पता है कि ये हैप्पी फेस आएगा, कॉज 3 इज़ पॉजिटिव. और अगर ये हैप्पी फेस आएगा भी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से गुजारता हूँ, ये इस तरह जाएगा. तो ये जो दो टाइम आए हैं ना इसके, 3t और 3 सॉरी t जो 3 था और t9, ये यहाँ से गुजरेंगे. अब हमने मैक्सिमम स्पीड बतानी है. मैक्सिमम स्पीड इज़ बेसिकली ये जो वेलोसिटी है आपके पास, ये इस तरफ प्लॉट हो रही है. 0 से ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, 0 से ऊपर वेलोसिटी नीचे नेगेटिव होगी. अब नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है. नेगेटिव वेलोसिटी का ये मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे है. ठीक है, तो जो ऑपोजिट साइड की उसने सारी चीज़ें कर रहा है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. अब इस ग्राफ में मैंने मैक्सिमम वैल्यू पकड़नी है. तो मैक्सिमम वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो, तो वो उसका टर्निंग पॉइंट होगा. ठीक है, ग्राफ का टर्निंग पॉइंट विल जनरेट द मैक्सिमम वैल्यू ना यहाँ पर. बाकी तो सारी वैल्यूज इससे मैग्नीट्यूड वाइज कम है. सो क्या होगा जी हमारे पास टर्निंग पॉइंट. हमें पता है कि अगर इक्वेशन हो तो हम डेरिवेटिव्स के थ्रू भी ले सकते हैं, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ले जाएं. तो हमारे पास v है 3t² माइनस 36t प्लस 81. मैं डेरिवेटिव के थ्रू ले जाता हूँ, डी ओवर डी टी. तो ये क्या हो जाएगा 6t माइनस 36. अब टर्निंग पॉइंट पे हमेशा ग्रेडियंट क्या होता है 0, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसको 0 प्लग इन कर दूंगा. सो 6t माइनस 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा 60. तो t आ जाएगा हमारे पास 6 सेकेंड्स. इसका मतलब है एट एग्जैक्टली 6 सेकेंड्स वी आर हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v. तो ये 6 अब मैं इधर प्लग इन करूँगा टू गेट माई मैक्सिमम वैल्यू. तो 3 6 का स्क्वायर माइनस 36 6 प्लस 81.
तो ये आ जाएगा 3 × 36 माइनस 36 × 6 प्लस 81। इन दोनों में से मैं कैलकुलेटर अभी वैसे 3 - 6 कर लूँ, 36 कॉमन है, बाकी यू कैन प्लग इन इनटू द कैलकुलेटर। सो यू आर हैविंग -3 + 81। सो 3 × 6 = 18, 1 कैरी, 3 × 3 = 9, 108 माइनस के साथ प्लस 81। तो फिर हैविंग नेगेटिव यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 2। सो -27 आपके पास वैल्यू बनेगी यहाँ पे। नाउ आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर दैट दिस नेगेटिव is actually representing the direction. We are linked with the magnitude only because he said that you need to find out the greatest speed. So the magnitude of that speed is 27. ये मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हो गया, फर्देस्ट अवे हो गया, जो भी हो आप ग्राफ बना के तो उसके थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, a particle is moving along a straight line at time t second. The displacement x of the particle from a fixed point O on the line is given by this thing. At time t second, the acceleration of the particle is a. Find an expression for a in terms of t. Okay, a निकालने तो पहले dx/dt निकाल लेंगे, 3t² minus 12t plus 15। ये v आ गया हमारे पास, तो इसको दोबारा dv/dt करेंगे, उसको दोबारा डेरिवेट करें, 6t minus 12। तो ये आपके पास a की एक्सप्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे आप 6t minus 12 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड द लीस्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। लीस्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल, अगेन आपके पास क्या होगा, लीस्ट स्पीड है तो आप अगर क्या नाम है vt का ग्राफ अगर बनाएं तो अगेन यू आर हैविंग दिस ग्राफ, पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है तो वो इसी तरीके से ग्राफ बनेगा जहाँ से भी गुजरे। तो आपके पास क्या होगा जी, आपने लीस्ट स्पीड पकड़नी है इसकी। तो डेरिवेटेड डायरेक्टली जाते हैं, इसको डेरिवेट किया तो 6t minus 12 आया, तो 6t minus 12 को इक्वल्स टू 0 कर लें, 6t इज इक्वल्स टू 12, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। तो एट 2 सेकेंड आपके पास मिनिमम वेलोसिटी जनरेट होगी। तो देख लेते हैं जी, 2 सेकेंड्स में हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन बेसिकली ये है, तो यहाँ प्लग इन कर देते हैं। तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 3 × 4 माइनस 24 प्लस 15, 3 4 = 12 माइनस 24 प्लस 15, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 15 दैट इज़ इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है वेलोसिटी आपके पास +3 है। तो मीन्स इसका क्या मतलब है कि आपकी जो बेसिकली ग्राफ है वो यूँ गुजर रहा है, ठीक है, इट्स नॉट टचिंग द एक्स एक्सेस, और ये यहाँ पे इसकी आपकी बनेगी लीस्ट स्पीड, सबसे कम स्पीड, एंड दैट स्पीड विल बी +3। और ये काम किस टाइम पे हो रहा होगा, जब टाइम 2 सेकेंड होगा। तो ये आपके पास लीस्ट स्पीड आ गई। अब आप ज़रा गौर करें कि ऊपर वाली इसकी लाइंस इससे ज़्यादा ही हमेशा वेलोसिटी देंगी, कोई भी आप पॉइंट ले लें तो हमेशा ज़्यादा ही देंगे, सो दैट विल बिकम इट्स लीस्ट स्पीड। सो जब भी लीस्ट वाली ये चीज़ें आई तो आपको ग्राफ हेल्प आउट करवा सकता है। ओके, नाउ दिस इज़ लाइक नॉट द मेन कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा अ स्मॉल बॉल इज़ थ्रोन into the air from the point that is 1 meter above the horizontal ground. ओके, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि ये ग्राउंड रखते हैं अपना और इससे 1 मीटर ऊपर वी आर हैविंग, यहाँ से बॉल लॉन्च हुई है, तो बॉल लॉन्च हुई ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके वो नीचे आके गिरी। The ball moves vertically upwards so that at time t second after the ball was thrown, the height h meter of the ball above the ground is given by this thing. At time t second after the ball was thrown, the velocity of the ball is v. Find an expression for v in terms of k and t. अच्छा, ये जो h है ना, ये above the ground, इसका मतलब है कि यहाँ से ये h का पूरा डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ठीक है। दिस h इज, अगर हाइट मैंने निकालनी है तो ये ग्राउंड से मुझे हाइट निकाल के देगा, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि उसने कहा था अबव द ग्राउंड। ये जो h है अबव द ग्राउंड, ये आपके पास यहाँ से बनेगा। ओके, तो सबसे पहले तो वो कह रहा है v आप निकाल दें इन टर्म्स ऑफ k एंड t, तो dh/dt हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0, डेरिवेटिव ऑफ kt इज़ ओनली k, एंड ये आ जाएगा -10t।
तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी k माइनस 10t। सो ये तो आपके पास 1 मार्क आ गया। नेक्स्ट उसने कहा जी given that the total distance traveled by the ball between the instants when the ball is thrown and when it hits the ground for the first time is 161। वो कह रहे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल बिटवीन द इंस्टेंट व्हेन द बॉल इज थ्रोन, यहाँ से जब वो चली और फिर व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये पूरा डिस्टेंस ऊपर जाके और फिर नीचे, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर उसके बाद नीचे तक, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 161। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस और फिर नीचे तक। अगर ये डिस्टेंस 161 है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? लाइक मैं इस वन को भी अगर मिला लूँ तो मेरे पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 162। वन ऐड कर लेंगे ना उसमें, तो 162 मीटर मीन्स ग्राउंड से आपका स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस, ऊपर जा रहा है यहाँ पे और फिर नीचे आ रहा है आपके पास। ठीक है, दैट विल बी 162 मीटर्स आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम इस टोटल डिस्टेंस को यूटिलाइज करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे जी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी और हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें, आप यहाँ देखें कि ये बॉल टर्न कर रही है ना, तो एट दिस इंस्टेंस वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो इस वेलोसिटी ज़ीरो से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ़ वी आर हैविंग वी एज ज़ीरो, के माइनस 10t आ जाएगा, तो ये 10t इज़ इक्वल्स टू के, या टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी के बाय 10। ठीक है, इसको करते हैं साइड पे ज़रा करके लिखते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी। इट मीन्स कि अगर मैं इस वैल्यू जो आपके पास इक्वेशन है इसमें टी की वैल्यू के बाय 10 प्लग इन करूँगा, व्हाट विल हैपन, आपके पास जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स। और इसी एच को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो जाहिर बात है यही डिस्टेंस जो जहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक जो उसने ट्रैवल किया वो नीचे किया है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वी विल हैव 162, है ना ये वैल्यू। तो अब टी आप यहाँ प्लग इन कर लेंगे, एच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस के और के बाय 10 माइनस 5 के बाय 10 का होल स्क्वायर्ड। तो ये आ जाएगा एच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 के स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा एच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वायर्ड ओवर 10 माइनस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 एंड 0, तो के स्क्वायर्ड बाय 20। ओके, सारों के डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, इसे भी 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल रिमेन एज इट इज़। तो एच आ जाएगा 20 बाय 20, सारे नीचे 20 हो जाएंगे, तो ऊपर जो चीज़ें आएंगी वो क्या होगा जी, 2k स्क्वायर्ड, ये x का स्क्वायर नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2k स्क्वायर्ड माइनस के स्क्वायर्ड ये आपके पास आ जाएगा, तो h इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस के स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 20। सो दिस इज़ बेसिकली द हाइट फ्रॉम दिस टू दिस पोजिशन। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, क्योंकि नीचे भी तो यही हाइट आएगी ना, तो मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करें हम तो दिस विल बिकम 20 प्लस के स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा ओवर ये आ जाएगा 10। नाउ दिस इज़ द डिस्टेंस के ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, और वो हमारे पास क्या है ऑलरेडी है, दैट इज़ 162। तो 162 आप कर लेंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा 1620 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 162 होगा, 162 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस के स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा 1620 इक्वल्स टू 20 प्लस के स्क्वायर्ड, तो 1620 माइनस 20 इक्वल्स टू के स्क्वायर्ड, दैट विल बी 1600 इक्वल्स टू के स्क्वायर्ड। तो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा, तो के आ जाएगा 40। So this is how we need to find out the value of k.